नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्वभर चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपने देखा होगा किस तरह से जो लुटेन्स मीडिया चैनल है, ये आज सुबह से वो आर्थर रोड जेल के बाहर अपनी कैमरा लगा करके बैठे थे और कह रहे थे कि हम सभी दर्शकों के लिए यहाँ पर हैं, आपको लाइव कवरेज दिखाने के लिए। देखिए, लाइव कवरेज ये अगर आपको वर्ल्ड कप क्रिकेट का दिखाते होते तो समझ में आता, ओलंपिक्स का दिखाते होते तो समझ में आता, भारत के किसी शूरवीर का दिखाते होते तो समझ में आता। लेकिन ये लोग वहां पर खड़े थे नतमस्तक होकर के शाहरुख खान के पैसे के लिए। ये बिका हुआ मीडिया है। इस तरह का अजीब और गरीब जो इन्होंने हरकतें की है, लगभग सभी चैनलों ने की है। एक ड्रग एडिक्ट जो कि कई सारे शर्तों के साथ टेम्पररी जमानत पर छोड़ा गया है, जिसने खुद कबूली दी हो एनसीबी को कि मैं 4 साल से ड्रग्स लेता हूं। इस तरह के ड्रग एडिक्ट को कवर कर रहे हैं कि वो किस तरह से जेल से निकलकर घर पहुंचता है। दूसरी बात, वहां की महाराष्ट्र की जो पुलिस, वहां का गृह विभाग, वो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, एस्कॉर्ट। यानी सभी हदें पार हो चुकी है वहां की जो सरकार है महाराष्ट्र की, कोई चीज बाकी नहीं है। कुछ भी वहां पर अभी बाकी नहीं रहा है। कानून व्यवस्था, कायदा और सुव्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद तो हर और की मीडिया ने उनका जो शाहरुख खान का बंगला है मन्नत, उसके बाहर किस तरह से पटाखे जलाए जा रहे हैं, किस तरह से युवा वहां पर कह रहे हैं कि वी लव आर्यन, वी लव शाहरुख खान। ये इस तरह की बेहूदगी एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं युवा पीढ़ी के लिए। ये सभी चैलेंज के खिलाफ सरकार ने, केंद्र सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए। इस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये किस तरह का है? ये क्या वो पाकिस्तान को जीत करके आया है? यहाँ पर पाकिस्तान गया था लड़ाई लड़ने, हा? या फिर अफगानिस्तान गया था तालिबान से लड़ने और जीत करके यहाँ वापस आया है? ये जो संसद में कह रहे थे, कौन थे सांसद? थाली में छेद, ये है थाली में छेद। पूरे युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का ये सीधा सीधा कार्यक्रम चल रहा है। 1 पॉइंट एजेंडा है, देश की खिलाफत करना और देश के युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देना। कल वहां की सेना में, आर्म फोर्सेस में, डिफेंस फोर्सेस में जाने लायक कोई युवा नहीं बचे। इस तरह का ये कार्यक्रम है और ये विदेश से संचालित किया जा रहा है। इस तरह का स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। ऐसे मीडिया को बॉयकॉट कर देना चाहिए। इन सभी चैनल्स पर सख्त से सख्त केंद्र सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो हालतें दिखाई दे रही है, वो हिंदी चैनल हो, मराठी चैनल हो, इंग्लिश चैनल हो, सभी लगे हुए थे उसके पीछे। सिर्फ एक रिपब्लिक चैनल था जिसने उस विषय का कोई कवरेज नहीं किया। देखिए, और एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है जिससे एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे दर्शकों को वो जानकारी होना बहुत जरूरी है। कल वहां के एक मंत्री जो खुद को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ा जज और जस्टिस समझते हैं, वो कह रहे हैं, आज ही कह रहे थे बल्कि वो, कि आर्यन खान को तो पहले ही जमानत मिल जानी चाहिए थी, उन्हें पहले ही बेल मिल जानी चाहिए थी। अरे, जो इंसान खुद कबूल कर रहा है कि मैं 4 साल से ड्रग्स ले रहा हूं, उसके चैट्स में सब कुछ मिल रहा है, तो एजेंसीज का काम क्या है? जांच करना है या उसे छोड़ देना है? जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के विषय में कोई जांच नहीं की गई, सब यूं ही छोड़ दिया गया चाय पिला करके। वहां के डीसीपी बुलाते थे चाय पीने बड़े बड़े लोगों को, पैसे लेकर के छोड़ दे करते थे। इस तरह के इल्जाम उनके ऊपर लगे हुए। वोहरा कमीशन रिपोर्ट 1993 की, वो जल्द से जल्द जाहिर होनी चाहिए। नवाब मलिक कल ही कह रहे थे कि ये जो काशिफ खान है, यानी एफटीवी का इंडिया हेड, भारत में जो फैशन टीवी के जो पूरी जो यंत्रणा है, जो कार्यक्रम है, वो सब वहां बनने वाले, या वहां से जो भी भारत का काम होता है भारत से एफटीवी का, उसके हेड है वो। उनके खिलाफ इल्जाम लगाए कि वो भी उसी क्रूज पार्टी में थे जहां पर आर्यन खान थे और समीर वानखेड़े, जोनल डायरेक्टर एनसीबी के, इनके दोस्त है। और वो
कुछ अधिकारी हैं जो कोई अधिकारी है जो इनके ऊपर रेड करना चाहता था, क्योंकि इनका धंधा जो है बताया जा रहा है, नवाब मलिक का आरोप है, हमारा नहीं है, कि ये सेक्स रैकेट चलाते हैं और ड्रग्स का रैकेट चलाते हैं, ड्रग्स का कार्टेल। इस तरह के आरोप जब उन्होंने किए तो उन्हें शर्म आनी चाहिए थी इस तरह के आरोप करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आरोप झूठे हैं, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे, लेकिन देखिए हद है। यही जो खलीफ खान है वो आकर के जवाब देते हैं कि हमें आपने आहत कर दिया इस तरह के आरोप लगा के, आपके जो आरोप हैं वो झूठे और बेबुनियाद है। यानी किस तरह की वहां की सरकार, एक कैबिनेट मंत्री जिसको एक जानकारी है कि 24/7 इन्होंने शपथ लेने के बाद में ये पब्लिक सर्वेंट है, इनकी जवाबदारी बनती है। इस तरह की जानकारी थी तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इन्फॉर्म करना था और इस खलीफ खान को उठा करके अंदर डाल देना था सलाखों के पीछे। क्या कार्रवाई की इन्होंने? ये एनसीपी की तरफ उंगली दिखा रहे हैं क्या? ये मुसलमान है वो भी मुसलमान है, इसके लिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि इन्होंने ही वो मुद्दा उठाया था कि वानखेड़े एक हिंदू होकर के शाहरुख खान का बेटा मुस्लिम है, इसके लिए उस पर कार्रवाई की जा रही है। क्यों नहीं यही इल्जाम इनके ऊपर भी लगाया जाए, या फिर इनकी सरकार को और इनके सभी मंत्रियों को पैसे मिल रहे हैं खलीफ खान के इस धंधे के, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कह रहे थे कि हमें तो इस विषय में पहले ही जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की? एफटीवी ऑपरेट होती है मुंबई से, मुंबई आता है महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? महाविकास आघाड़ी की। यही नवाब मलिक के मंत्री किसके हैं? कैबिनेट मंत्री उसी महाविकास सरकार आघाड़ी के, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। विकास है कि बकास है ये समझ में नहीं आ रहा। ये सरकार जो जनता की तरफ उनकी जवाबदारी बनती है वो काम कर रही है या सिर्फ वसूली का काम कर रही है? क्योंकि अब तो यही साफ सिद्ध हो रहा है। अगर कोई इंसान, वो एफटीवी का इंडिया हेड हो चाहे इंटरनेशनल हेड हो, अगर उस राज्य में वो गलत काम कर रहा है तो उसका इल्जाम आप एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पर लगाएंगे? लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, कायदा व सुव्यवस्था है किसकी जवाबदारी है? राज्य सरकार की जवाबदारी है। और राज्य सरकार के मंत्री इल्जाम लगा रहे हैं केंद्र सरकार की एजेंसियों पर, ये बड़ी शर्म की बात है। युवा पीढ़ी खत्म, जवाबदारी उत्तरदायित्व खत्म, इस तरह की राजनीति, इस तरह का नैरेटिव सेट हो रहा है भारत के लोगों के लिए। क्या भारत के लोग अंधे हैं? ऐसा उनको लग रहा है कि भारत के लोग अंधे हैं, समझ नहीं पाते, बुद्धि ही नहीं क्या? यही इसी का जवाब महाराष्ट्र के जनता और देश की जनता ने इस कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को आने वाले सभी चुनाव में देना जरूरी है। वो चाहे 7 राज्यों के चुनाव जो आने वाले 2022 में आने वाले हैं, या फिर कुछ 15 या 17 बड़ी बड़ी नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं। देखिए, इन्हें लगता है कि ये अपनी जवाबदारी समीर वानखेड़े पर ढकेल देंगे। क्या इस तरह से हो सकता है? आजकल की जो युवा पीढ़ी है, क्या उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके साथ ये किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है? क्या वो नहीं समझते? ये जो चुन के आए हैं मंत्री, ये पहले विधायक बने फिर मंत्री बने, और ये बताया जा रहा है कि ये बहुत ही पावरफुल मंत्री हैं। वहां के जो मीडिया वाले हैं महाराष्ट्र और मुंबई के, वो बताते हैं कि सीएम भी इनके सामने कुछ नहीं बोलते हैं। सम्मानीय मुख्यमंत्री तक जो हैं ये कुछ बोलने से कतराते हैं। तो ऐसे लोगों को वो लेते क्यों हैं अपने कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में, जिन्हें वो कंट्रोल में नहीं रख सकते? वहां के महाराष्ट्र के जो सम्मानीय राज्यपाल हैं, उनकी बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है इस विषय में कार्रवाई करने की। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की, सम्मानीय अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इस विषय में दखल देना चाहिए और इसकी जानकारी मंगानी चाहिए कि अगर वहां पर इस तरह का जो नवाब मलिक ने आरोप किया है, उस तरह का अगर कोई कार्टेल वहां चल रहा है, सेक्स रैकेट चल रहा है, ड्रग्स कार्टेल चल रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार क्यों उस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की है महाराष्ट्र सरकार ने? आप तो जानते हैं, ये कह देते हैं कि महाराष्ट्र की अस्मिता, महाराष्ट्र द्रोही, इस तरह के सरेआम इस तरह से शब्द ये लोग वापर लेते हैं। महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंचाई केंद्र की सरकार ने। अरे, कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कुछ नेता या कार्यकर्ता कुछ कर देगा तो ये तो महाराष्ट्र द्रोही है। अब
आप बताइए, एक नारी, एक स्त्री कंगना रनावत, क्या किया था उसने? बिना किसी नोटिस को उसके ऑफिस के कई सारे हिस्से को तोड़ दिया और फिर उनके अपने वर्तमान पत्र में छाप दिया, तोड़ डाला। कहाँ गई थी महाराष्ट्र की अस्मिता? ये महाराष्ट्र की अस्मिता है, एक स्त्री पर अत्याचार करना? एक स्त्री की अस्मिता तो आप समझ नहीं सकते। देखिए, समीर वानखेड़े साहब ने, उनके पत्नी ने जो एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को, लगता है शिवसेना में दो शिवसेना प्रमुख हो गए हैं। उन्होंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री और सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी को, जो कि शिवसेना प्रमुख है, लेकिन उसका जवाब दे रहे दूसरे संजय राउत। इस तरह का है, वो कहते हैं कि इनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, ये तय कर दिए। सम्माननीय मुख्यमंत्री जो वहां के हैं उद्धव ठाकरे साहब, वो जानते हैं क्या अन्याय हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसीलिए तो वो कैमरा नहीं फेस करके जवाब दे पा रहे हैं इस विषय का। ये अपने आप में स्पष्ट है। दूसरी बात, किरीट सोमैया, जेड कैटेगरी प्रोटेक्शन कंगना रनावत को तो लेके घूमना ही पड़ रहा है, समीर वानखेड़े को भी देना पड़ा। किरीट सोमैया, ये एक और सबूत है। इस तरह का कानून व्यवस्था है, कायदा व सुव्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर, जहां पे ईमानदार आदमी महाराष्ट्र में जी नहीं सकता। और ये कहते हैं कि जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा देकर के जितने लोग विरोध कर रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार को, उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी देकर के, इस दर्जे की सिक्योरिटी देकर के केंद्र उन्हें बढ़ावा दे रहा है, उन्हें प्रोटेक्शन दे रहा है। अरे भाई, आपका कोई विरोध नहीं कर रहा है, आपके गलत कामों का विरोध हो रहा है। ये जनता को आप स्पष्ट रूप से बताते क्यों नहीं? या ये बताने से आप डर रहे हैं? जो इनकम टैक्स की रेड हुई, उसमें जो 4-5 हजार करोड़ के लगभग की जो बेनामी संपत्ति नजर आ रही है इनकम टैक्स और ईडी को, उसका जवाब कौन देने जा रहा है? आप ही को देना होगा, जो वहां सत्ता में बैठे हैं महाराष्ट्र में। और जल्दी आपके कम से कम 2-4 विधायक और 1-2 सांसद ये अंदर जाने की संभावना दिख रही है। हो सकता है आने वाले दिवाली के कुछ दिन बाद, यानी नवंबर में दिवाली के बाद और दिसंबर खत्म होने के पहले, शायद कई सारे नेता इनके, जिसमें से कुछ विधायक और 1 या 2 सांसद हो, वो सलाखों के पीछे बैठे हुए दिखाई दें। इस तरह की सूत्रों द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, जिस तरह के सबूत उन्हें मिल रहे हैं इनके बेनामी संपत्तियों के और अजीबोगरीब जानकारी के। खैर, ये जो जिस तरह का माहौल है वहां पर महाराष्ट्र में, इस विषय में आप सबकी क्या राय है? आप जरूर आपकी राय हमारे इस वीडियो के बारे में, और महाराष्ट्र के अंदर जो कानून व्यवस्था, कायदा सुव्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसके ऊपर आप जरूर कमेंट करें हमारे नीचे इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे, ताकि हमें भी जानकारी मिले कि वहां पर क्या क्या चल रहा है और एडिशनल जानकारी हमें प्राप्त हो। और आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, आपके सभी दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, परिवार के लोगों के साथ, आपके जो प्रोफेशनल क्षेत्र में सहकारी यानी प्रोफेशनल कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें। आपने इस पूरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।